ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के महान भक्तों के प्रेम भक्ति पर प्रतिष्ठित जो उनका स्तर है, जो उनकी चेतना है, प्रेम भक्ति भाव से संपन्न, उसी से ही उसी से उत्स, उसी से अनुभूत उद्गार उद्देश्य रूप जो मार्गदर्शन है हम सबके लिए, हम सभी को इस साधन भक्ति से प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत ही उपादेय है, परम उपादेय है। तो उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। और वर्तमान में हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जो माधुर्य कादम्बिनी अद्भुत ग्रंथ है उसका अनुशीलन कर रहे हैं। और माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी अर्थात जो वर्षा की धारा, बादलों की जो कतार होती है ना, जिनसे वर्षा बरसती है, तो उसी के अंतर्गत तृतीय अमृत दृष्टि, जिसमें विशेष रूप से जो साधन क्रम के अंतर्गत अनर्थों की निवृत्ति है ना, अनर्थों की निवृत्ति के अंतर्गत अपराधों का विचार, उसमें पिछले सत्संग के अंतर्गत में नाम के बल पर जो पाप आचरण, उसका निरूपण किया था कि पाप के बल पर यदि कोई पाप आचरण करे तो इसका विपरीत परिणाम होता है। क्योंकि नाम करता अर्थात वो नाम की महिमा को समझता है ना, किसी चीज के अनुशीलन को हम जीवन में स्वीकार करते हैं अर्थात उसकी महिमा से हम परिचित हैं। तो नाम की महिमा से परिचित होने के बावजूद नाम भगवान से अभिन्न है, तो फिर भी नाम कर रहे हैं। नाम की महिमा ऐसी कि सभी पापों का भस्मीकरण हो जाता है। तो नाम से आज तक जितने पाप किए वो तो समाप्त हो गए, लेकिन अब नाम सभी पापों को नष्ट कर ले। पाप की हमारी जो वासना है, पाप की जो ग्रंथि है, वो तो नहीं छूटी ना। एक बार पाप से हम मुक्त हो गए, रोग से मुक्त हो गए, लेकिन जिन चीजों को के कारण जो रोग हमें होता है, वो अनाचार तो हम करते हैं, तो फिर वापस अनाचार करेंगे, पाप करेंगे और वापस उनके दुष्परिणाम से मुक्त होने के लिए नाम कर लेंगे। तो नाम से तो जानबूझकर जो हम नाम या भक्ति के अनुशीलन के बल पर यदि हम पाप करते रहे तो ये फिर भयंकर अपराध हो जाता है। वज्र लेपान हो ना, वज्र लेप की तरह। पाप की इच्छा को लेकर जो नाम और भक्ति के किसी अंग का अनुष्ठान करता है सब, या जानबूझकर किए हुए पापों को धोने के लिए यदि नाम का आश्रय करता है, भक्ति का आश्रय करता है, तो ऐसा पाप फिर मिटता नहीं, वो अपराध बन जाता है, वज्र के समान दृढ़ हो जाता है। तो ये नाम के प्रति जो अपराध है, इसकी भयंकर संभावना रहती है हमारे जीवन में साधना के क्रम में। तो इसलिए जितना भी उसके बारे में हम समझे और अपने आप को जागृत कर ले, अपराध न हो पाए नाम के प्रति,
जिन नाम प्रभु को हम प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हीं बदले में हम अप्रसन्न करने जैसा कार्य कर बैठे, जानते हुए भी कि ये नाम प्रभु इनसे अप्रसन्न होंगे, भगवान अप्रसन्न होंगे। तो फिर हम जागते हुए भी जिससे सो ही रहे हैं ना, यथार्थ में जागे हुए हैं, हम जानते हैं, फिर भी सोने का नाटक कर रहे हैं। हाँ कुछ नहीं होगा, हम बस नाम कर लेंगे। नाम के प्रति हमारा यही अपराध, मतलब अवज्ञा। अपराध किसे कहते? अवज्ञा। हम उसको बहुत चीप ले रहे हैं। जो वस्तु गुरु है, जो वस्तु भारी है, उसको यदि हम लघु मानेंगे या लघु करेंगे तो हम ही लघु हो जाएंगे। हम तो ऑलरेडी लघु हैं। अपराध तभी होता है जब खुद को गुरु मानते हैं, खुद को भारी मानते हैं, खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, खुद को राजा मानते हैं, खुद को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, नियंता मानते हैं। तभी तो हम परवाह नहीं करते। जिससे राजा नियम दूसरों के लिए बनाते हैं, खुद उसका पालन थोड़ी करते हैं। राजा है, स्वतंत्र है, नियंता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानता है या ऐसी दुर्बुद्धि अपना लेता है कि नाम भी करेंगे, धार्मिक भी कहलाएंगे और पाप भी करते रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं, एक साथ दोनों चीजों का समावेश नहीं हो सकता। फिर जो हम भक्ति करते हैं दोनों चीजों को रखते हुए, आपात दृष्टि से भक्ति होते हुए भी वो हमारे दुष्परिणाम को उत्पन्न करती है। कि भगवान, पूरी जो साधना का जो आशय है वो भगवान को प्रसन्न करना है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम। हरि नाम कितनी है। भगवान के प्रति भी अपराध जीव अज्ञानवश दुष्टतावश करता है, लेकिन किसी महत् पुरुष के संग में आने से, सानिध्य से यदि वो नाम का अनुशीलन करने लगता है तो नाम के प्रभाव से ही पापी से पापी अजामिल और दूसरे भी कितने ही तर गए। भगवान की उन्होंने अवज्ञा की जिंदगी भर, कभी धर्म के विपरीत अधर्म में ही उनकी मति रही थी। महापुरुष के सानिध्य में आने से जब नाम को ही पुकारा और किसी के नामाभास से ही उनका कल्याण हो गया, उनके कल्याण का मार्ग खुल गया। इसलिए कहते हैं कि हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम। लेकिन नाम अपराध में जो सबसे भयंकर अपराध विशेष है वो भगवत भक्त के प्रति, श्री गुरु के प्रति। तोमा स्थाने अपराध नाही परित्राण। भगवान के भक्त वैष्णव महत्पुरुष शुद्ध भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो नाम के अनुशीलन से यदि हम भगवान के भक्तों की अवज्ञा करें, उनकी असंतुष्टि करें, उनका अपमान करें, उनके साथ छल कपट करें, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, विपरीत परिणाम होता है। वो कहते हैं कि, क्या कहते हैं कहावत कि चोबे जी छोबे बनने चले, डूबे बनकर आए। तो ये अपराध ही है जो हमें उत्थान की जगह पतन हमारा कर देता है। नाम की महिमा, उसके अंतर्गत एकांतिक अनन्य अनन्य कृष्ण भक्ति। अनन्य कहने का तात्पर्य है कि फिर हम किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, भले संसार की हो, मोक्ष की हो या भगवत प्राप्ति की हो, उसके लिए हम और किसी आश्रय के आश्रित नहीं होंगे, और किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं होंगे। महत् पुरुष के आश्रित होने के बाद में हम उस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बताया कि एकमात्र परमार्थ साधक जो हमारा शुद्ध भक्ति मार्ग है, उसको अंगीकार करके उस शुद्ध भक्ति मार्ग के पथ के पथिक होने के बाद अब हम हमारी पूर्व ग्रंथियां हैं, हमारी अपब्रिंगिंग के अंतर्गत, हम घर परिवार समाज में हमारी इर्द गिर्द जो अनेक धर्म के अंतर्गत कर्मकांड और ज्ञान कांड की साधनाएं, जिनके संस्कार हमारे भीतर आ गए हैं, लेकिन जब हम इस एकांतिक भक्ति मार्ग में आने के उपरांत भी कर्मकांड और ज्ञान कांड में अनुरक्त रहें,
यहाँ ही परंपरा से चला आ रहा है, घर परिवार से चला आ रहा है, समाज है, वहां पे हम इनसे कैसे कैसे दूर रहे। तो वह तीव्र भक्ति योग नहीं हो पाएगा। तीव्रेण भक्ति योगे न यजित पुरुष। तो हमारी भक्ति मार्ग का तो एकमात्र जो मार्गदर्शन है वो तीव्र भाव से, तीव्र भाव, अनन्य भाव से, उसमें और किसी की मिलावट नहीं अलाउड। हमारे आवेश को तीव्र करने के लिए एक में ही हमारा आवेश, एक में ही हमारा समर्पण होना आवश्यक है। तो शुद्ध भक्ति मार्ग में हम दीक्षित होने के बाद भी यदि हम कर्म कांड के अंतर्गत अनुरक्त रहते हैं, ज्ञान की साधना है, ज्ञान के भी विचार, ज्ञानियों के संग, जो अधिक चतुर बनते हैं भाई, सुनो सबकी करो मन की। तो फिर हमारे पास समय यदि दूसरे ज्ञान की चर्चा या कर्मकांड की चर्चा के लिए होगा, तो भगवान के प्रति उतनी चर्चा से तो हमने अपने आप को वंचित कर दिया ना। तो सब चीज समझने के बावजूद भी यदि हम कर्मकांड ज्ञान कांड में अनुरक्त रहें, उसमें अनुरक्त रहना भी भक्ति के प्रति साधक का अपराध है। इस चीज को अच्छी तरह समझना है। जो भक्ति मार्ग से ही, भक्ति के अनुशीलन से ही सभी अभिष्ट की पूर्ति होगी और परम सिद्धि भी प्राप्त होगी। कर्म ग्रंथि का भी उन्मूलन केवल शुद्ध भक्ति मार्ग से होगा। अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। 4 प्रकार के जो कर्म दोष है, या जिसे पाप कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, आने वाले समय में जो घटित होगा पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में, वर्तमान जीवन में जो घटित हो रहे हैं, जो दुख सुख हम भोग रहे हैं अनायास ही, सब तो एक स्तर पे नहीं है ना अपने कर्म संस्कार के दोष को लेकर। सब समय और स्थान के सापेक्ष से है। जो कर्म दोष या पाप कहिए या प्रारब्ध कहिए, जो भी घटित नहीं हुआ, सामने नहीं आया, वो भी इस भक्ति के अनुशीलन से नष्ट हो जाएगा। अप्रारब्ध कृतम पापम, जो भविष्य में होने वाला है, कूटम बीजम फलोन्मुखम, जो संचित है, जो भी समय का इंतजार कर रहे हैं, अभी वो उसका लक्षण प्रकट नहीं हुआ। कूटम बीजम मतलब जिसका लक्षण प्रकट हो गया, लेकिन जिसने भक्ति, विष्णु भक्ति रतात्मना, क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत हो गया, विष्णु भक्ति रतात्मना, रति के स्तर पर, आसक्ति के सोपान पर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में, सेवा के लिए जिसके जीवन में उत्कंठा और रति उत्पन्न हो गई है, गुरु पादाश्रित होकर, गुरु पादाश्रय का जो परम फल है वो परिणति है, परिणति कल्मिनेशन, गुरु पादाश्रित होने की जो परम सोपान पर जो अवस्था है, वो जैसे युगल चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति। इसलिए गुरु पादाश्रय, उनके प्रति पूज्यता और प्रियता का भाव उत्पन्न करना, उनके प्रति शरणागति के माध्यम से भगवत प्राप्ति को लक्ष्य करना, ये जो अवस्था है, प्राप्त होने से सभी प्रकार के प्रारब्ध दोष नष्ट हो जाते हैं। अनंत काल से जिन प्रारब्ध दोषों और कर्म ग्रंथि की श्रृंखला से हम बंधे हुए हैं, उसका उन्मूलन नहीं हो पाया। शास्त्र कहते हैं कि जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपर यद है। अनंत बार हम ऊपर नीचे अपने कर्म के परिणाम वश, कभी ऊपर पुण्य कर्म से और पाप कर्म से नीचे, हम भगवान में रति उत्पन्न नहीं कर पाए, हम भगवान के नहीं बन पाए, जो भगवान के हैं उनके नहीं बन पाए। ये दोष अभी तक भी हमें भटका रहा है। तो भक्ति साधना ही एकमात्र साधना है जो सभी दोष से, क्योंकि उसका जो फल है वो अक्षुण है।
अक्षुण होने के कारण जितनी भी अनुष्ठित हुई हो हमारे द्वारा भक्ति, उसका फल, उसका परिणाम हुआ हमें और अधिक भक्ति करने का और अधिक सत्संग करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो उसी के अंतर्गत इन जो पाप या जो अपराध रूप अपराधों का निरूपण हुआ पिछले सत्संग में, इन अपराधों से मुक्त होकर भागवत धर्म को यदि हम अंगीकार करें, भागवत धर्म का अवलंबन करें, तो सभी विघ्नों का नाश। भागवत धर्म का अनुशीलन थोड़ा सा भी किया जाए, पूर्ण नहीं किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दोष रह गया। संसार में कर्मकांड के अंतर्गत या ज्ञान की साधना, ध्यान की साधना, उसमें यदि प्रारंभ किया और बीच में छोड़ दिया या पूरी नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, कोई परिणाम नहीं। उसकी पूर्ण सफलता विघ्न रहित रहकर सभी विधि विधान का नियम पालन करते हुए पूर्ण सफलता तक लगातार चलते रहें, तभी उसका कुछ फल प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति की जो साधना, जो भागवत धर्म है, उसकी विशेषता यही है कि वो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग की अपेक्षा उसकी उत्कृष्टता यही है कि जितनी भी प्रगति की जाए उसका भी परिणाम स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व। भगवान गीता में कहते हैं ना कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महत भय, सबसे बड़ा भय क्या है कि हमारा इस मनुष्य योनि से अधपतन हो, मनुष्य से भी निम्नतर अन्य योनि में हमारा पतन हो। लेकिन जिसने भागवत धर्म को थोड़ा सा भी उसका अनुशीलन किया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्म, शेष धर्म का स्वल्प बिल्कुल थोड़ा सा भी त्रायते मतलब मुक्त करेगा, रक्षा करेगा। महतो भयात, महत भय क्या है कि जो मनुष्य योनि हमें मिली है भजन को सिद्ध करने के लिए, उससे वंचित होना पड़ा। थोड़ा सा भी अनुशीलन यदि भागवत धर्म का हमने किया है, तो गारंटीड हमें जितनी प्रगति की है उससे आगे बढ़ने के लिए पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य से निम्नतर योनि की प्राप्ति नहीं। तो भक्ति के प्रबल जो विघ्न बाधा स्वरूप अनर्थ, जब जानबूझकर जब हम पाप करते हैं नाम के बल पर, उसे जो अपराध का कितने प्रकार से निरूपण किया कि अपराध होते हैं हमारे ज्ञान के स्तर पर और पाप होते हैं अज्ञान के स्तर पर। तो भक्ति साधना में आ गए, इसलिए ज्ञान के स्तर पर तो आ गए ना। तो इस दिव्य ज्ञान के स्तर पर में दिव्य भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पर अग्रसर हो जाना है और उस लक्ष्य की रक्षा करते हुए उस साधना, ऐसा नहीं कि हम गुमराह हो जाए, हमारा मन विचलित जाए और कहीं भटक जाए। मन भटक गया, इंद्रियां यदि विषयों में लोलुप हो गई, आकृष्ट हो गई, तो फिर हम जानते हुए भी अपराध कर बैठेंगे। तो अपराध का दुष्प्रभाव हमें शुद्ध भक्त बंध से वंचित कर देगा। अपराध मुक्त होकर यदि हम साधन भक्ति में अग्रसर हो, सत्संग की रक्षा करें हम, तो ये दिव्य वस्तु जिसको प्रकाशित श्रीमन महाप्रभु ने किया है, युगल चरणारविंद की सेवा में अपने दिव्य अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप दिव्य रूप की प्राप्ति, जो दिव्य रूप हमारा इंतजार कर रहा है भगवत धाम, हमें यहाँ पर इस साधन अवस्था में उसके अनुरूप भाव को उत्पन्न करना है, वैसी भावना करनी है अपने स्वरूप की कि मैं युगल चरणारविंद की दासी हूँ, श्रीमती राधा रानी की किंकरी हूँ। किसी को सखा भाव का भी
कोई भगवान का सखा बनना चाहे, सखी बनना चाहे इत्यादि। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी और जितने हमारे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जितने भी सब आचार्य हुए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो परम महावदान्यता है, जो हमें कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाना चाहते हैं, मंजरी भाव की उत्पत्ति जागृति हमारे हृदय में हो, साधने भावी वो जहाँ इस साधन काल में जिस भाव को हम लक्ष्य करते, जिस भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, उसका अभिमान राधिकार दासी यदि है अभिमान, इस अभिमान को यदि हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते अंतर में, अंतस चिंतन में, देखिए अभिमान शब्द दूसरे साधनाओं में या किसी भी साधना में घातक होता है संसार के स्तर पर, लेकिन परमार्थ के स्तर पर तो पारमार्थिक अभिमान ही हमें सिद्धि प्रदान करेगा। ये बड़ी एक विचित्र प्रकार की बात है ये सिद्धांत शास्त्रों का, क्योंकि जो चीज जिस चीज का हमने आज तक अनुभव नहीं किया उसका अभिमान कैसे उत्पन्न हो? धारणा से ही, मनन से ही, क्योंकि वो अभिमान वो धारणा हमारे स्वरूप के अनुरूप है। हमने आज तक अनंत काल से अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप अभिमान किया ही नहीं। जो अभिमान हमारे हमारे अधिकार में, हमारे इन अकॉर्डेंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हमारा स्वरूप, अपने स्वरूप के अनुरूप क्या अभिमान किस अवस्था में किस रूप की धारणा हो, हमारी कामना वासना संकल्प होते हैं ना, हमने हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप आज तक संकल्प किया ही नहीं। संकल्प मतलब जिसका ही करते जो वस्तु अप्राप्त हो, तो अप्राप्त वस्तु का अभिमान कैसे किया जाए? उसको उत्पन्न करने के लिए ही ये रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति में हम जिस चीज को लक्ष्य करते हैं, जिस सोपान को लक्ष्य करते हैं, अपने आप को, अपने चिंतन को, अपने मनन को उसी तरह ढालना, तो ये आंतरिक है। रागानुगा भक्ति आंतरिक मनन चिंतन पर, स्मरण पर, स्मरण इसका मुख्य अंग है। साधन भक्ति के अंतर्गत श्रवण कीर्तन मुख्य अंग है, लेकिन श्रवण कीर्तन के साथ साथ चिंतन, मनन, कॉन्टेम्पलेशन कि हमारे श्री गुरु ने हमें कितना कितना श्रेष्ठ हमारा सौभाग्य, श्रेष्ठ हमारा पोटेंशियल क्षमता बताई कि हम हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की किंकरी बन सकते हैं। इससे श्रेष्ठ और क्या, इतना उच्च अधिकार को जगाया है। तो मनुष्य जीवन में हमने जो पाया है भजन के द्वारा परमार्थ सिद्धि को, वही मनुष्य जीवन हमारे पतन का भी कारण हो सकता है। और किसी योनि में पतन नहीं होता है, आप सबको मालूम होगा, क्योंकि कर्म योनि केवल ये मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में उत्थान भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है। दूसरी जितनी भी योनियां केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन में जो जो कर्म करके, जो जो पॉजिटिव नेगेटिव उनका फल, कर्म का फल भोगने के लिए कभी स्वर्ग के देवता बनते हैं, कभी पाताल में जाते हैं, कभी पशु पक्षी इत्यादि बनते हैं, वापस मनुष्य योनि को पाना बड़ा ही दुर्लभ है। तो इतना अद्भुत दुर्लभ कीमती अवसर में जो मिला है परमार्थ सिद्धि के लिए, जो परमार्थ सिद्धि के लिए जिसका प्रयोजन है, उसका दुरुपयोग अधपतन में हो जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हम इस चीज का सतत हमें इसका स्मरण मनन होना चाहिए। मुझे जो ये अवसर दिया है ये किसी परम कोहिनूर हीरे को पाने के लिए, उत्कृष्ट भाव को पाने, राधा रानी
की सेवा में, चरणारविंद में अनुरक्त होने के लिए यह अवसर मिला है, तो हम अपने आप को राधा रानी का माने, राधा रानी का बनने के लिए उसके अनुरूप जो हमारा रूप है उसको चाहिए ना, उसके अनुरूप। तो इस भाव को लक्ष्य बनाना है। राधिका रे दासी यदि है अभिमान, तो यहाँ पर अभिमान तो अभी मिथ्या ही हुआ ना, क्योंकि भी राधा रानी के हम हो नहीं पाए, इसलिए राधा रानी के चरणारविंद में अभी योग माया हमें नहीं ले गई, संलग्न नहीं हो पाए। लेकिन हमें पाना वही है, उसी को लक्ष्य करना है। तो इसे उस दृष्टिकोण से मिथ्या, लेकिन ये संसार के स्तर पर नहीं है। हमारे स्वरूप की विस्मृति, स्वरूप के विपरीत नहीं है ये अभिमान, ये हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही है। शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हमारी अवस्था को पाने से हम आज तक वंचित रहे हैं, अब हम वंचित नहीं होंगे। अब हमने लक्ष्य कर लिया, हमें वहीं पहुंचना है, उसी सोपान पर पहुंचना है। तो भागवत धर्म की इतनी महिमा है, जितना भी अनुष्ठित होगा इस जीवन में वो फल नष्ट नहीं होगा। दूसरी साधनाओं में पूर्णता नहीं, जब तक नहीं होती तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो यही भागवत धर्म की विशेषता है। और भागवत धर्म के अनुशीलन से अभिष्ट सिद्धि, यही आज की इसका टाइटल है। भागवत धर्म के अवलंबन से सभी विघ्नों का नाश, तो सभी विघ्न का नाश हो जाएंगे। विघ्न तो अंधकार रूप है ना। इस भक्ति मार्ग में जब सब अनर्थ से हमारी निवृत्ति हो जाएगी, भागवत धर्म के अनुशीलन से, तो भगवान भगवत धाम, भगवान युगल के चरणारविंद प्रकाशित हो जाएंगे हमारे चित्त पटल पर। वही हमारा लक्ष्य बन जाएंगे। जीवन है मरण, हम जीव ही उनकी सेवा में संलग्न रहते हुए और इस संसार को छोड़ेंगे, वो भी उन्हीं चरणारविंद की सेवा को साक्षात प्राप्त करने के लिए। तो साक्षात भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति के लिए हमें शाश्वत शरीर भी चाहिए, जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप है। तो ये भागवत धर्म इतना अद्भुत है, प्रति हृदय इसमें लगातार यदि कोई संलग्न हो जाए तो फिर परमार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन उसमें अंगहीन होने का तात्पर्य है कहीं ना कहीं कुछ छूट जाए। जैसे माला करते हैं, एक माला करने में कभी कभी संजोग बस आधी माला ही हो तो छूट जाए, तो क्या जितनी आधी माला जितने नाम लिए हैं क्या उनका फल नहीं होगा? वो निष्फल हो गया? नहीं, निष्फल नहीं हुआ। इसलिए अंगहीन होने पर भी अपना फल प्रदान करता है ये भागवत धर्म, जिसके अंतर्गत नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, पूरा अनुष्ठित न हुआ हो फिर भी इसका दिव्य परिणाम अवश्य आएगा। इसलिए उसी का ही अवलंबन, उसी को अंगीकार करना चाहिए। बताया है इतना अद्भुत मार्ग है कि आंख मीचकर यदि कोई भागे इस मार्ग पर तो भी कोई उसका पतन की संभावना नहीं। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि ये वही भागवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम। अंजः है, अंज मतलब बहुत ही बिना किसी कष्ट के, सहज ही, पुंसाम अविदुषाम, अविदुषाम अर्थात जो बुद्धिमान नहीं है, जो सब आईआईटी ग्रेजुएट्स नहीं है, जो सरल है, बिल्कुल सिंपल, भोले भाले अज्ञानी, वो भी इस भागवत धर्म का अनुशीलन करके परम सिद्धि, परम सोपान पर पहुंच सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को इस
मत प्रापक, खुद को प्राप्त कराने वाले इस भागवत धर्म की महिमा दूसरे धर्मों से, दूसरी साधनाओं से, इसकी श्रेष्ठता और सहजता, इसकी सुगमता, इसका निरूपण कर रहे हैं कि अंजय पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान्हिता यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करिचित धावत निमिल्य। धावत मतलब भागता है। इस मार्ग का, इस पथ पर आकर यदि कोई भागे, भागना और चलना दोनों में फर्क है ना। निमिल्यवा नेत्रे, आंख बंद करके भी, तो भी न स्खलेन पतित की है, फिर भी उसके पतन की कोई संभावना नहीं। भगवान इस चीज का अनुमोदन कर रहे हैं कि भागवत धर्म को ही एकमात्र अंगीकार करे साधक। सत्संग के माध्यम से ये अपेक्षित हम सबसे कि हम एकांतिक भाव से शुद्ध भक्ति मार्ग का ही अनुशीलन करें, इसका साझा और किसी साधना से नहीं करें। ये भागवत धर्म ही एकमात्र न केवल अन्य साधनों का फल देने में समर्थ है, बल्कि परमार्थ सिद्धि भी केवल इसी मार्ग से होगी। तो इसके प्रति हमारी फाइडेलिटी, अव्यभिचारिता, लॉयल्टी होनी चाहिए। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं, कितनी महिमा इसकी बताई जाएगी। अनेक जो कार्य हम जो अनुष्ठान के रूप में या साधक के रूप में अपनाते हैं, उसकी अपेक्षा इसकी यही महिमा है कि निष्फल नहीं होता। भगवान यही कह रहे हैं कि इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इसमें कोई दोष भी नहीं इसके अनुसार। दूसरे कर्मों को, दूसरे अनुष्ठान कर्म, योग साधना या ज्ञान साधना में यदि बीच में छूट जाए तो उसमें दोष लगता है, दुष्परिणाम आता है। किसी देवता की पूजा अनुष्ठित बराबर नहीं हुई तो उसका रिएक्शन आता है, दुष्परिणाम आता है। लेकिन ये भागवत धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देने वाला है। कर्म के अंतर्गत ही बताया है कि ये भागवत धर्म किस प्रकार का कर्म, आपात दृष्टि से बहुत कुछ करना होता है ना भक्ति साधना में। उसका लक्ष्य क्या है, किस चीज को लक्ष्य करके ये साधन अपनाते हैं। जैसे कर्म कांड का लक्ष्य संसार के भोग, ज्ञान, ज्ञान मार्ग का लक्ष्य मोक्ष है, योग मार्ग का कोई सिद्धि है। इस भागवत धर्म का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से भगवत चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। इसीलिए निर्गुण है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में सभी चीजों के 4 स्तर बताए ना, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में या निर्गुण अवस्था। तो ज्ञान की साधना या ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो सत्वगुण में माना गया, कर्म को रजोगुण में माना गया। वो ज्ञान से फिर मोक्ष को लक्ष्य करते हैं, कर्म से फिर भोग को लक्ष्य करते हैं। तो दोनों का जो स्वभाव तो सात्विक, 3 गुणों के अंतर्गत ही है। ज्ञान की साधना भी 3 गुणों के अंतर्गत ही है। मोक्ष का जो लक्ष्य है वो भी सत्व गुण के अंतर्गत है। रजोगुण तमोगुण के आवेश से, लेकिन जो कर्मकांड में फंसा होता है रजोगुण, तो इनका गुणातीत होना सिद्ध नहीं है, कर्म की साधना है, ज्ञान की साधना। किंतु भगवान के चरणारविंद में समर्पण के साथ जो भक्ति की जाती है वो निर्गुण अवस्था है। लेकिन भगवत अर्पण से तात्पर्य क्या? हम किसी के प्रति अर्पण करते हैं, कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो कुछ चतुर लोग ऐसा समझते हैं, हाँ हम तो भगवान के निमित्त करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, ले हमें
हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हम निष्काम है, निष्फलम। निष्फलम कहने का तात्पर्य है कि हम कृष्णार्पण वस्तु कहेंगे तो हमें भगवान से कुछ लेन देन नहीं है, भगवान से कुछ आकांक्षा नहीं। तो भगवद अर्पित लक्षण वाली जो भक्ति, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान से कुछ लेन देन नहीं रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे निष्काम भाव को करते हैं, हम भगवान को दान कर ले, हमें भगवान से कुछ कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं। तो क्या शुद्ध भक्ति की कोई कामना नहीं होती? शुद्ध भक्ति की कामना होती है ना। अन्याभिलाषिता शून्य, भगवान के चरणारविंद की सेवा की कामना के अतिरिक्त सभी कामनाएं जिसकी शून्य हो गई है, अन्याभिलाषिता विलासिता शून्य। लेकिन जो लोग कर्म करके कर्म के फल को तो भगवान को अर्पित कर देते हैं, मदर्पणम, भगवान कहते हैं जो मेरे अर्पित कर देता है कर्म के फल को भी, लेकिन निष्फलम भाव में रहता है कि भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस चीज की कामना करनी चाहिए वो कामना भी नहीं करे। शुद्ध भक्ति की एकमात्र कामना क्या है? भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित होकर भगवान के युगल चरणारविंद की सेवा। लेकिन जो कर्म करके कर्म के फल को भगवान के निमित्त दान करे, पुण्य करे, लेकिन भगवान से कुछ चाहे नहीं, तो वो भी निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं। भागवत में वर्णन है, मदर्पणम निष्फलम वा, एकादश स्कंद के 25वें अध्याय, जिसमें 3 गुणों का, निर्गुण अवस्था का वर्णन किया, हर वस्तु का, क्रिया का, कर्म का, ज्ञान साधना का। अच्छा श्लोक है इसको, मदर्पणम निष्फलम वा, एकादश स्कंद के 25वें अध्याय का 23वां श्लोक। मदर्पणम निष्फलम वा, मुझे अर्पण करते हुए और निष्फल भावना में रहते हुए, कोई फल की कामना नहीं हो, उसको भी भगवान ने सात्विकम निज कर्म कर, सात्विकम निज कर्म तत् कहा है। क्योंकि निर्गुण तो भक्ति ही है, भक्ति में तो भगवान की आकांक्षा है, भगवान की कामना है। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्पम, राजस कर्म है किसी फल की कामना से। हिंसा प्रायादि तामसम, और जिस कर्म से हिंसा इत्यादि हो वो तामस कर्म है। किसी फल की आकांक्षा कामना न करे भगवान से तो वो सात्विक है। लेकिन मद कामार्थम या मद भक्ति कामार्थम तो निर्गुणम, जो मेरी कामना से युक्त हो जो कर्म, हम जो कर्म, इसलिए भगवान ने कहा कि योग है कर्मसु कौशल। कर्म की कुशलता केवल निष्काम होने मात्र से नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करो। हमें कर्म तो कृष्ण कामना के उद्देश्य से करना। हम कर्म इस प्रकार करें कि कर्म हमारा भगवत योग में संपन्न हो। ये कॉन्सेप्ट को बार बार समझना है, क्योंकि हम साधकों को कुछ कुछ पहलू, कुछ कुछ सिद्धांत जब सुदृढ़ ढंग से हमारे चित्त में अंकित हो जाएंगे तो हमारा कृष्ण में आकर्षण, मोह, कृष्ण का मोह बहुत बढ़ जाएगा। सिद्धांत बलिया करे, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस। सिद्धांत को लेकर समझ लेकर हमें आलस नहीं करना चाहिए। क्या ये बार बार एक ही बात बहुत बार कितनी बार कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, सोचते हैं कि भाई ये बात समझ ली, फिर बार बार ये बात क्यों आती है। समझना एक बात है, समझना बुद्धि के स्तर तक है, उसका हृदयंगम होना ये चित्त के स्तर पर है। तो सिद्धांत जब हमारे चित्त में अंकित हो जाता है तो वो हमारा, वी देन ओन इट। किसी चीज को पाना, लेकिन उसको उसका उपयोग करने का अधिकार में नहीं मिले। जिस प्रकार हमारे हाथ में कोई कोटि धन देवे, लेकिन वो हमारे उपयोग के लिए किसी को
कहीं ले जाने के लिए, तो भले हमें हमारे हाथ में तो आ गया धन, उसका उपयोग तो हम नहीं कर सकते। वी डोंट ओन इट, वी हैवंट अर्नड इट। लेकिन जब ये सिद्धांत हमारे चित्त में अंकित हो जाएगा तो हमें सतत जागृति हमारी हो जाएगी, उस सिद्धांत को लेकर हमारी पारमार्थिक जागृति। तो भक्ति अर्थात भगवान की कामना, कामना उसी चीज की करते हैं जिसमें अनुरक्त हो जाते हैं। तो परमेश्वर में, भगवान में तीव्र अनुरक्ति, यही भक्ति का स्वरूप है। तो तीव्र अनुरक्ति मतलब भाव, सतत, इनसेसेंट आसक्ति, इसमें एक पल के लिए भी विस्मरण न हो, वही आसक्ति है। तो वैसे तीव्र आसक्ति परा अर्थात ईश्वर में, भगवान में, राधा कृष्ण के प्रति हो, वही भक्ति है। उस भक्ति को हम पाना चाहते हैं तो उसकी कामना करें। भगवान की कामना, भगवान में अनुरक्ति की कामना, यही निर्गुण कर्म है। निर्गुण कर्म अर्थात भक्ति। भगवान की कामना, जिस कार्य में हम कोई भी कार्य का अनुष्ठान करें, उसको उसका लक्ष्य भगवान की कामना न हो, भगवत प्राप्ति न हो, तो वो कर्म निर्गुण नहीं कहलाएगा। तो भगवान में अनुरक्ति हमारी किस प्रकार उत्पन्न हो, उस अनुरक्ति को उत्पन्न करने के लिए ये सबसे सहज और समीचीन वर्तमान जीवन के लिए, इस कलयुग में कि हम जीव हैं, भागवत धर्म ही एकमात्र हमें अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो उसे बताया है कि भगवान ने इस भागवत धर्म की स्थापना पुनः पुनः की, क्योंकि जो एकमात्र साधन हमें परमार्थ सिद्धि देने वाला है, तो फिर दूसरे साधन जो है वास्तव में ये धर्म की ग्लानि रूप, परम धर्म की ग्लानि रूप है। दूसरे साधनों के प्रति, दूसरे साधनों के लक्ष्य के प्रति हमारा आकर्षण होना, ये परम धर्म से हमारी ग्लानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दूसरे जो मत मतांतर साधन, ज्ञान, योग, कर्म की, दूसरे से ऋषि मुनियों जो जिनकी परमार्थ सिद्धि नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने अनुभव और साधना से जितना समझा उसको ही परमार्थ मानकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन हम तो भगवान के मत, उद्धव जी तो भगवान के मत को ही श्रेष्ठ मानते हैं। पिछले सत्संग में जो बात आई, उद्धव जी भगवान को पूछते हैं कि क्या ये भक्ति मार्ग, भागवत धर्म है, ये श्रेष्ठ है या एकमात्र परमार्थ प्रदायक है, केवल आपका मत है या दूसरों का मत है? तो भगवान कहते हैं कि मुझे प्रदान करने वाले, मेरी प्राप्ति कराने वाले इस भागवत, एकमात्र मेरी प्राप्ति कराने वाला एकमात्र जो पथ है, साधन है, वो भागवत धर्म है। लेकिन धर्म की समय के साथ काल के दोष के कारण इसका विस्मरण होने से दूसरे साधकों ने या आध्यात्मिक के पथिकों ने कर्म, योग, ज्ञान इत्यादि साधन बता दिए परमार्थ सिद्धि के लिए। परमार्थ सिद्धि का तो एकमात्र साधन क्या है? ये भक्ति योग। लेकिन काल के प्रभाव से, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मयादव ब्रह्मणे प्रोक्ता, भगवान सृष्टि के प्रारंभ में पुनः पुनः काल के दोष से जो बोझिल हो गया है, जो ढक गया है, समाप्त हो गया, लुप्त हो गया है, उस भागवत धर्म को पुनः पुनः प्रकाशित करते। मयादव ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यश्याम मदात्म, मदात्म का मुझे प्रदान करने वाला, मुझे प्राप्त कराने वाला। क्यों लुप्त हो जाते? कि मेरी माया से मोहित हो गया, मन माया मोहित है, पुरुषा पुरुष भय श्रेयो वदंती एकांतम यथा कर्म यथा रुचि। लोगों की विकृत जो हृदय का राग, शुद्ध भगवत प्रेम पाने के लिए जब वो विकृत हो जाता है असत्संग के कारण,
काल के नष्ट मतलब जब हम सत्संग में संलग्न नहीं रह सकते लगातार, या सत्संग करते करते इस जीवन में, जैसे जिस भी जीवन में सत्संग किया उस सत्संग का को पूर्ण, उसमें पूर्णता परम फल को पाने के पहले हमारी मृत्यु हो गई, या हम मन से भटक गए। भगवान की माया बड़ी ठिगोनी है ना, ठगोरी है। तो उसके कारण अलग अलग लोग फिर मन के स्तर पर, जड़ भोग के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अनेक अनेक पंथों को परमार्थ साधन मानते हैं। भगवान कहते कि नहीं नहीं, श्रेयो वदंती एकांतम यथा कर्म यथा रुचि। उनकी अलग अलग रुचि हो गई, लेकिन उनकी जो अलग अलग जो रुचि है शाश्वत स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो जो माया विमोहित लोग कर्म और ज्ञान कांड रूपी विश्व भांड को अपनाते हैं, विश्व भांड को अमृत मानकर उसे अपनाते हैं। अमृत तो परमार्थ प्राप्ति है। अमृतत्व की प्राप्ति तो हम जब भगवत पार्षदत्व को प्राप्त करेंगे तभी संभव है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, दूसरे योग साधना है, दूसरे वो हमें परमार्थ से वंचित करते, इसलिए विषमय है। जिस पर विष खाने से मृत्यु हो जाती है, अर्थात इस जीवन में जिस अभिष्ट को हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे वंचित हो गए ना, विष पाने से जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कर्म कांड और ज्ञान कांड रूपी विष भांड को जो अमृत मानकर उसका सेवन करे तो फिर वो उसे नाना योनि में भ्रमण करना ही पड़ेगा। मनुष्य योनि, मनुष्य योनि को वो खो देगा। नेक्स्ट, यदि उसकी भजन सिद्धि इस जीवन में नहीं होती तो आगामी जीवन में मनुष्य योनि उससे प्राप्त नहीं होगी, यदि उसने भागवत धर्म का थोड़ा सा भी अनुशीलन नहीं किया। क्योंकि जो माया द्वारा विमोहित हो जाते हैं, वो जब तक वो उनका विमोहन समाप्त नहीं होता, जब तक कोई शुद्ध भक्त महत्पुरुष के जीवन में झाड़ा देने वाला है, माया का प्रकोप है, वो भूतिया सवार जैसा है। तो उस भूतिया सवार व्यक्ति पर भूत आविष्ट हो जाता है, तो वो जो भूत जो कहता है वही वो उसको मानता है, वो अपने आपे में नहीं रहता। जिस सौभाग्य, परम सौभाग्यवान व्यक्ति के जीवन में महत्पुरुष का आगमन हो जाता है, महत्पुरुष के सानिध्य के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है, उसके जीवन से माया का जो भूत है, जो बार बार असत नाना योनि सदा उसको फिरना होगा, उस आतंक से असत्संग हो जाता, तो फिर हमारा खान पान, विचार, रहन सहन सब कुछ असत हो जाता है। कुछ भी हम खा लेते हैं, कुछ भी कहीं चले जाते हैं। तो अन्य अन्य पथों में आकृष्ट होने से कभी हम स्वर्ग जाएंगे, हम सत्कर्म किया है, दुष्कर्म कर्म से नरक, लेकिन स्वर्ग पाके भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमें पुनः इस मर्त्य लोक में वापस आना ही पड़ेगा परमार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो इसीलिए जो साधन हमें परमार्थ से भटका दे उससे बड़ा सावधान होना होगा। ज्ञान की साधना भी, ज्ञानी भाई स्वयं को मुक्त माने, लेकिन मानना पर्याप्त थोड़ी है, मुक्त होना आवश्यक है, लेकिन ज्ञानी लोग खुद को ही मुक्त मान, खुद को ही ब्रह्म मान लेते हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या ब्रह्म ज्ञान भी पर्याप्त है? ब्रह्म ज्ञान अधूरा ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भी हमारे स्वरूप का परिचय नहीं देता। खुद को ब्रह्म मानना ये अपने स्वरूप का परिचय देता। स्वरूप उसी का होता है जिसका रूप होता है, स्वरूप किसी व्यक्ति का होता है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी खुद को अहम ब्रह्मास्मि माने, उन्हें अपने रूप की धारणा से वो बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। वो भगवान के किसी के बन नहीं पूछ सकते। वो गाना आता था बचपन में, हम कभी सुनते थे। वास्तव में भागवत धर्म उसी भागवत धर्म का ही वो उसकी प्रति छाया है, या उसका
ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। अब किसी का होना मतलब उसके उसके वजह प्रेम हो तभी हो सकता है ना, प्रेम से ही कोई किसी का हो सकता है। तो वास्तव में जो भगवान का जो हो गया, भगवान का होने के लिए जो भगवान का है उसका हो जाना, वही सरल और साक्षात अनुभव गम्य साधन, भगवान का साक्षात अनुभव। ये तो परिपक्व अवस्था है, फाइनल अवस्था है। तो फाइनल अवस्था हमारी इस बद्ध अवस्था के अंतर्गत हम भगवान का होने का संकल्प यदि है तो हमें जो भगवान का हो गया कर्मणा मनसा वाचा उसका होना होगा। वही भागवत धर्म है वास्तव में। एक ही बात को पुनः पुनः दोहराने का यही तात्पर्य कि भागवत धर्म की सिद्धि, भजन की सिद्धि का जो रहस्य है वो हमारे हृदय में इस तरह अंकित हो जाए कि उसी के बिना सिद्धि नहीं। क्या हम जो भगवान का हो गया है उसके हो पाए हैं, उसमें अनुरक्त हो पाए हैं? क्योंकि भगवत रति की जो प्राप्ति है वो स्थानांतरित होती है, संक्रमित होती है किसी के एक के हृदय से दूसरे के हृदय। या तो भगवान साक्षात प्रदान करे वो रति अपने चरणों की सेवा की, या फिर जिन्हें प्रदान की गई है, जो भगवान की रति के भंडार को धारण किया है अपने हृदय में, इसी व्यक्ति को पहचान कर उनमें अनुरक्त होना होगा। उनकी दिव्यता को पहचान कर उनके प्रति समर्पण, डेडिकेशन, पूज्य भाव उदाहरण करते हैं। पूज्यता के भाव को बढ़ाते बढ़ाते जब पूज्यता का भाव प्रियता में परिणित हो जाए वही भक्ति है। भक्ति अर्थात प्रियता, भक्ति अर्थात भाव। तो भगवान इस भागवत धर्म की महिमा को का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि इतना अद्भुत है, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होगा, विघ्नों से पीड़ित नहीं होगा। कोई विघ्न उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि अब उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो सोच है, उसकी वाणी है, उसकी इंद्रियों का जो है वो अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप चल रहा है। हमारी कर्मणा मनसा वाचा जब वृत्ति एक्सप्रेशन अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप अपने चिन्मय रूप को पाने की हो जाएगी तो फिर विघ्न कहाँ रहेंगे? विघ्न किसे कहते हैं? जो हमारी चिंता को, हमारे परम चिंता भगवत चिंता को जो बाधित करे। लेकिन भागवत धर्म में तो जितने भी अंग है वो भगवान के चिंतन स्मरण में ही हमें ओतप्रोत करते हैं। तो इस मार्ग पर आंख मीचकर कोई भागे, आंख मीचकर भागने का तात्पर्य है कि बड़ी विचित्र, आंख मीचकर भागना या फिर आंख खुले हुए भागना। जब हम भागते हैं, जब चलते हैं, तब तो एक एक कदम चल के हमारा ध्यान पथ पर रहता है ना, रास्ते पे रहता है। बहुत दूर के लक्ष्य को हम ध्यान में नहीं देते, नीचे रहता है। तो जब भागते हैं तब हमारा ध्यान लक्ष्य पर होता है, रास्ते में उतना नहीं होता। तो रास्ते में फिर गड्ढे वड्डे और कुछ गड़बड़ हो तो फिर गिरने का भय रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये भागवत धर्म इतना सुरक्षित है कि भागेगा और यदि रास्ते पे तो ध्यान नहीं रहेगा ना, लक्ष्य पे रहेगा, तो फिर आंखें खुली हो चाहे बंद हो फिर भी उसका स्खलन, उसका पतन नहीं होगा। इतनी अद्भुत बात भगवान बता रहे हैं। नेत्र बंद करके भी दौड़ने पर भी मतलब विधि विधान में उसकी त्रुटि हो जाए, यही कहने का मतलब है। एक एक कदम रख के चलते तो सभी विधि नियमित, भागवत धर्म के अनुशीलन में उदाहरण
उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है ना, कि किस प्रकार जब हम गुरु पादाश्रित होकर गुरु की आज्ञा पालन करने में कभी साधन नहीं भी हो पाता, या भगवान की किसी विशेष सेवा में दूसरे साधन छूट जाते हैं ना, समय के अनुरूप अनेक जो कार्य सेवा की, भगवत सेवा की जो साक्षात जैसे हम भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति ना, श्रवण कीर्तन आदि जो जप करते हैं, 16 माला करनी है, 32 करनी ही चाहिए। और कभी कभी गुरु आज्ञा पालन में या समय स्थान परिस्थिति के अनुरूप कोई दूसरा कार्य करने में ऐसा लगे कि भाई मेरी साधना आज छूट गई, गुरु वैष्णव की सेवा में, गुरु आज्ञा का पालन करने में, जो क्या है मूल धर्म है। तो भक्ति अंग में तो 64 भक्ति के अंग है, उसमें अनेक बहुत सी चीजें हैं। आंवले में जल देना, तुलसी में जल देना, अनेक प्रकार के। तो किसी काम को इस भागवत धर्म में अग्रसर होने के लिए गुरु वैष्णव की आज्ञा पालन करने में बहुत कुछ दूसरे अंगों को छोड़ना भी पड़े। हमें वैसा नहीं बनना है कि जब गुरु वैष्णव आज्ञा करे भाई ये काम करो, तो हम भले ही माला जप कर रहे हो या कोई भी दूसरा कार्य कर रहे हो, महत्वपूर्ण जो हम करते हैं उसको छोड़ के भी गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करना। एक बार प्रभुपाद जी बंबई में प्रातः भ्रमण पे चल रहे थे, एक बड़े बंगले के से गुजर रहे थे, तो प्रभुपाद जी का चलो तो इस यहाँ पे यदि इसका मालिक होगा तो उससे मिले। प्रभुपाद जी के जो सेवक थे साथ में, उन्होंने दरवाजा या जो अंदर गए तो जो चौकीदार था, गार्ड, उनको कहा भाई कुछ लोग साधु आए हैं, आपसे मिलना चाहता है आपके मालिक से, तो उनको कहो कि हम आए। तो चौकीदार अंदर जाके मालिक को कहता है कुछ साधु आपसे मिलने आए हैं। तो घर का मालिक क्या बोलता है कि उन साधुओं को बोलो मैं भगवान की सेवा में बैठा हूं, इसलिए मिलने नहीं आ सकता। ऐसा आके उसने कहा, प्रभुपाद जी का ठीक है, आगे चले गए। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा यदि वो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होता, सच्चा भक्त था दास दास अनुदास। भगवान स्वयं कहते हैं पुराण में, जो मेरा भक्त होके परिचित होना चाहता है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्त के रूप में परिचित है वही मेरा भक्त है। कि भगवान अपने भक्त की सेवा पूजा को खुद की स्वयं की सेवा पूजा से अधिक मानते हैं। मद भक्त पूज्याभ्य अधिका। तो भागवत धर्म का ये रहस्य है, इस माधुरी कादम्बिनी के अंतर्गत इसी भागवत धर्म की सिद्धि के लिए इस रहस्य को बार बार समझाया जाएगा। तो हम भक्ति साधना में हम कृष्ण के भक्त कहलाने में बड़ा गर्व करते हैं। हमें भक्त तो गर्व करना चाहिए वास्तव में परमात्मा सिद्धि के लिए। जिनको हम कृष्ण भक्त माने, जिसको हम कृष्ण का माने, हम तो उनका भक्त बन जाएं, उनकी प्रीति को पालें, उनकी संतुष्टि सिद्ध कर दें। तो भगवान तो संतुष्ट हुए हुए गारंटीड। कोई हरि की साधना एकांतिक भाव से करके भी उसमें सिद्धि उसको होगी नहीं होगी, इसमें संशय है। तो जो हरि के दास के प्रति समर्पित है, कर्मणा मनसा वाचा, क्योंकि हरि के दास की दासता में भी तो भजन तो होगा ही ना। ये सब हम भजन छोड़ देंगे, लेकिन यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो यश्य अप्रसादात न गति कुतो। तो भगवान के भक्त की सेवा में भी हम संलग्न होंगे तो वो भी हमें भजन कीर्तन का तो उपदेश देंगे ना, दूसरी सेवाएं भी देंगे। तो उनसे यदि कोई साक्षात सेवा की प्राप्ति हो, साक्षात सेवा करनी हो, उसके लिए भजन कीर्तन रूपी भजन या दूसरी सेवाएं भी छोड़नी पड़े, तो उसी से मूल धर्म का अनुष्ठान होता है। तो दूसरे भक्ति अंग को छोड़कर भी मूल धर्म का अनुष्ठान करना क्या है? हरि गुरु वैष्णव की संतुष्टि। मूल धर्म क्या है? हरि गुरु वैष्णव की संतुष्टि। उनकी संतुष्टि के लिए, वैष्णव की संतुष्टि के लिए, श्री गुरु की संतुष्टि के लिए साक्षात भगवान की सेवा
भगवान का जप कीर्तन पूजा इसको भी यदि छोड़ना पड़े तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान की साक्षात सेवा छोड़कर हम सेवा किन की करनी है? गुरु वैष्णव की सेवा का अवसर मिले तो उसे अवश्य करना। उसी दृष्टि से करें कि तीव्रता से इस भागवत धर्म के मार्ग पर भागे, आंख मीच कर। दूसरे भक्ति अंगों का अतिक्रमण भी हो तो उसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। जो फाइनल जो लक्ष्य है गुरु वैष्णव की संतुष्टि, और यदि भगवान की सेवा में संलग्न हम रखे, हम तो डायरेक्ट भगवान के सेवक है, उससे भी गुरु वैष्णव की सेवा या उनकी अवज्ञा होती हो तो वो तो अपराध हो जाता है। तो अनुरक्ति हमें अधिक, जो भगवान के हैं, जो तदीय हैं, तदीय मतलब प्रिय, जो भगवान के प्रिय हैं, उनकी सेवा में हमें अधिक अनुरक्त होना चाहिए। आंख मीच कर चलने का ये अर्थ नहीं होना चाहिए जिसमें वो श्लोक आता नहीं, गौ अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम। अज्ञान से, अज्ञान के अंधेरे में हमारी आंखें दृष्टि समाप्त हो गई थी, बंद हो गई थी। तो अज्ञान के अंधकार से मुक्त करके जो चक्षुर उन्मीलितम, हमारे दिव्य ज्ञान के चक्षु को खोल दे, उस अर्थ में नहीं। उन्मीलन करने का अर्थ ही है आंखों को बंद कर कर निश्चिंत रूप से, हमें कोई प्रकार का संशय नहीं हो, मुख्य प्रयोजन को सिद्ध करना। मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान की संतुष्टि। भगवान की संतुष्टि खुद की साक्षात सेवा की अपेक्षा भक्त की सेवा, भक्ति की संतुष्टि में वो ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो मूल बात को पकड़ना है। आंखों को बंद कर चलने का तात्पर्य यही है कि जब हम भागते हैं तब ध्यान लक्ष्य पे रहता है, नीचे रास्ते पर नहीं रहता। तो आंखें खुली भी हो तो भी जब हम भागेंगे तो लक्ष्य पे ही ध्यान रहेगा। जब भागेंगे तब आंख खुली हो चाहे बंद हो, रास्ते पर ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं। एक समझाने के लिए बात कही, तो ये भागवत धर्म, इसकी सिद्धि में हमें तीव्रता लानी होगी। जो कछुए की चाल से जो चल रहे हैं साधन भक्ति में, उसमें तीव्रता लाना अति आवश्यक है। इसलिए भागना होगा ना, भागना पड़ेगा। तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि हम यदि भागेंगे इस पथ पर तो कोई दुर्घटना की संभावना नहीं। इट इज फुल प्रूफ। इसमें जो भी अनुशील होगा वो गुरुपाद वैष्णव के, मतलब महत्पुरुष के मार्गदर्शन में होगा। जब हमें कोई बुलावे तो हम, श्रेष्ठ व्यक्ति बुलाए तो क्या हम उसमें कछुए की गति से चलेंगे कि ठीक है अभी 16 माला करने के बाद में आ जाऊंगा या 32 माला करने के बाद में आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सद्दू से समय। जिनको संतुष्ट करना चाहते हो, जिनकी संतुष्टि से भगवान की संतुष्टि गारंटीड है, उनकी सेवा के लिए क्या हम धीमी चाल चलेंगे कि भागेंगे? आंख मीच के भाग के तुरंत आ जाना है। इस चीज, इस पल के, इस अवसर की तो हमें आकांक्षा, अपेक्षा रखनी है। उसका इंतजार सतत होना चाहिए साधक के लिए। तो दृष्टि शक्ति होते हुए भी हमें फिर वहां पर जब साक्षात सेवा का अवसर मिले गुरु वैष्णव की, फिर विचार नहीं करना चाहिए। दृष्टि शक्ति रहने पर भी नेत्र बंद करके, ऐसा कहा है, विचारों में तागे पीछे का क्या होगा। ये भागवत धर्म बहुत ही एक्सक्लूसिव है, अद्भुत है। साधु शास्त्र
गुरु उपदेश के विषय में ज्ञान रहने पर भी, क्योंकि गुरु भी हमें कुछ 24/7 कीर्तनीय सदा हरि की साधना देते हैं, तो उनके बारे में ज्ञान रहने पर भी तीव्र गति से दौड़ने का कारण था क्या होगा? अनुराग। जिसके प्रति अनुराग होगा, जिसके प्रति रति होगी, क्या करना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र के उनके उपदेश से सब जानकारी रहते हुए भी जिनके प्रति हमारा अनुराग हो जाता है, महत् पुरुष के प्रति या भगवान के विग्रह की सेवा के प्रति, कभी किसी को अवसर मिले भगवान के ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए, आरती करने के लिए, तो उसमें तीव्रता बतानी चाहिए। इसमें आलस्य नहीं, इसमें नहीं कि ओ ये क्या हो, आराम से मैं जब कर रहा था, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है भागवत धर्म के किसी भी अंग का पालन करने में यदि हमें अवसर मिले, जो रेगुलर हमारी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि इतनी माला करना, इतना ये करना, इतना अध्ययन करना इत्यादि, साक्षात हरि गुरु वैष्णव की सेवा मिले। हरि गुरु की मतलब पुजारी का काम करने को मिले या भगवान के लिए कुकिंग करने को साक्षात सेवा का लाभ मिले, ये साक्षात सेवा है। महामंत्र का जप या जो भागवत का अनुशीलन करते हैं, ये उस दृष्टिकोण से इनडायरेक्ट सेवा, क्योंकि ये और कभी भी हो सकती है, लेकिन जो समय सापेक्ष में सेवा होती है, अभी जब कुकिंग भोग अर्पण करने का समय आया है तो उसी समय करनी होगी। जब मारा तुम और समय भी कर सकते हैं, भागवत अध्ययन और समय कर सकते हैं, प्रवचन और समय सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। तो यहाँ साक्षात सेवा जो समय सापेक्ष है, उसमें ढील नहीं करनी है कि गुरुदेव में तो अभी जब कर रहा हूँ, भोग आ गया, जब कर रहा हूँ, आरती भोग अर्पित होकर प्रसाद बन के आया, अब तैयार है। तो हमने सेवा कहा, हमने सोचते हम नाम जप करके हम सेवा कर रहे हैं, वो तो सतत करना है। तो जो समय सापेक्ष सेवा है, उसमें यदि हमने हाथ नहीं बटाया तो क्या भगवान उससे इंप्रेस होंगे क्या? तो ये भागवत धर्म की बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातें यहाँ पे बताई। उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हो, जहाँ अनुराग प्रबल होता है वहां पे ऐसा सोच आता ही नहीं, सब कुछ छूटे लेकिन गुरु वैष्णव की इच्छा की पूर्ति करने का अवसर मिले, 2 दिन भी जप करने का अवसर नहीं मिले, 24 घंटा यदि उनकी सेवा में संलग्न रहना पड़े, तो वो गौण हो जाता है। हम किन की संतुष्टि करना चाहते हैं? तो भगवान की भी संतुष्टि भी भक्तों के गुरु वर्ग की संतुष्टि में से ही संपन्न होती है। साधारण विधि का उल्लंघन होता हो, बोले साधारण विधि था हमारे जो रेगुलर स्केड्यूल, मंगला आरती में जाना, ये करना, वो करना, सब उसका उल्लंघन करके भी यदि किसी विशेष सेवा को करने का अवसर मिले, तो साधारण विधि का उल्लंघन होने का जो दोष है वो उसमें नहीं लगता। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओ मनमानी कोई कर रहा है, नहीं। किसी विहित जो अवसर विशेष मिला है, जो समय सापेक्ष अवसर है सेवा का, उसको प्राप्त करने के लिए यदि हम साधारण विधि का उल्लंघन करके भी स्वेच्छाचार यदि हमें प्रतीत होता, तो उसमें कोई दोष नहीं। इसी को कह रहे हैं कि तेज गति से भी तुम इस भागवत धर्म का पालन करने में, तेज गति से भागो, अर्थात रेगुलर जो साधारण जो कार्य करने के उनका उल्लंघन भी हो जाए, तो उसमें भी कोई दोष नहीं, मतलब कोई घातक या एक्सीडेंट या क्षति पतन का कोई या अपराध का कोई दोष नहीं होगा, ये करना चाहते हैं। लेकिन कोई कहे कि ठीक है, तो जिस प्रकार
दूसरे भक्ति अंगों का उल्लंघन होने से कोई दोष नहीं। उसी प्रकार यदि हम किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए यदि हम सेवा अपराध भी करें तो उसमें कोई दोष नहीं। भगवान की सेवा करनी है, उसमें हम उत्साह बता रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन तो उसके बहाने सेवा अपराध भी करेंगे। जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, सेवा में तो बहुत आसक्ति का भाव है ना, भाव अनुरक्ति है। जहाँ पे अनुरक्त होगी वहां पे सेवा अपराध भी होगा क्या? तो कहीं उस नाम पे कोई कहे कि जिस प्रकार दूसरे भक्ति अंगों का मैंने अनुशीलन नहीं किया, उसका व्यतिक्रम किया, तो उसी प्रकार उसी के अंतर्गत यदि सेवा अपराध भी होते हैं तो क्या वो भी, उनसे भी कोई दोष नहीं आएगा? भगवान ऐसा तो नहीं कहा हम हरिगुरु वैष्णव की सेवा करें, उसमें सेवा अपराध करें। जो चीज राइट हैंड से पिरोसनी होती है, लेफ्ट हैंड से उसका उपयोग करें। बहुत सी एक वैष्णव एटिकेट होता है, वैष्णव आचरण में अनेक चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अपराधों के लिए छूट नहीं है ना। भगवान कभी भी सेवा अपराध की छूट थोड़ी देते हैं। सेवा तो व्यवस्थित करनी ही होगी। तो सेवा अपराध में भी हमें सावधान होगा। सेवा अपराधों की सब जगह शास्त्रों में निंदा की गई है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसकी सेवा हम विशेष भाव से कर रहे हैं, हमारी रेगुलर साधारण भक्ति के अनुष्ठान को छोड़कर भी हम जिसकी सेवा में संलग्न हुए हैं, तो इतनी छूट नहीं रहनी चाहिए कि हम कैसे भी करें, नहीं, उसको सुचारू रूप से करना है। तो ये जो नामापराध या जो सेवा अपराध, यदि अज्ञानवश भगवान की सेवा में भी यदि नामापराध हमारे, क्योंकि बहुत सी इस प्रकार की सेवाएं हैं जिनसे हम इतने परिचित नहीं हैं, तो उस समय फिर अपराध हो सकता है ना। तो अनेक नामापराध या सेवा अपराध अज्ञानवशतः हमारे द्वारा अनुष्ठित होते हैं। उसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कुछ घटित होते हैं चीजें, जिनका प्रभाव हमारी चेतना पर, हमारी साधना पर या चेतना पर पड़ता है। शरीर पर, मन में क्लेश, शरीर में रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि भाई ये हमसे अपराध हुए। उसके कारण क्या, भजन में हमारी शिथिलता आ जाती है। भागवत धर्म की सिद्धि, भागवत धर्म इस पथ पर चलते हुए हमारे जीवन में जैसे समय बीतेगा ना, हम जैसे अभी 20 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, फिर हमारी मन की स्थिति, हमारी चेतना किस तरह की होती है, 40 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में, समय के साथ हमारी जो परिस्थिति बदलती है, शरीर का रिएक्शन बदलता है, मानसिकता, बुद्धिकता, किसी चीजों में हमारा विशेष आग्रह है, वो किसी चीज में हमारी अनुरक्ति है ना। वर्तमान अवस्था में हमारी जो स्थिति है, फिर साधन भक्ति का अनुशीलन करते करते 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में हमारी क्या स्थिति होगी, तो हमारी अनुरक्ति किसके प्रति बढ़ रही है? अभिष्ट की प्रति हमारी अनुरक्ति बढ़ रही है, या हम शरीर और मन से तो या वाणी से साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी अनुरक्ति तो संसार में बनी हुई है। तो संसार में अनुरक्ति होने का तात्पर्य यही है कि अपराध दोष अभी भी हमें घेरे हुए हैं, अपराध दोषों से हम आक्रांत हैं। तो जब साधक, जब उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, तो वो अपने जीवन में देख पाता है कि मुझसे बहुत से अपराध हुए हैं अज्ञानवश।
लक्षण से मालूम पड़ जाता है। तो साधक के जीवन में नम्रता आती है। अपने जीवन में कुछ आपात दृष्टि से दिखने में जो आते हैं दोष, तो साधक जागृत समझता है कि भगवान मेरे पूर्व जन्म के पाप या मुझमें जो दोष है उनका निराकरण कर रहे हैं। तो उसके जीवन में दैन्यता आती है। ऐसा नहीं कि मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मेरे अच्छे आदमी के साथ बुरी चीज क्यों होती है। एक भागवत धर्म के पथित को ये चिंता कभी नहीं सताती। वो तो सोचता है कि जो दोष या जो विकार मेरे जीवन में आ रहे हैं दुख के रूप में, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। विपाक मतलब पाप। पाप रूप जो दोष शरीर मन, उसका प्रभाव साधना में हमारी चेतना पे भी पड़ता है। लेकिन साधक को नम्र बनकर जब कुछ दोष या जो विपरीत अवस्था आती है हमारे जीवन में, तो हम दीन बन जाते हैं। जब तक अनुकूल अवस्था होती है तब हम अपने आप में गर्व करते हैं। लेकिन जब जो जिसके जीवन में सत्संग सतत है, वो अपने जीवन में घटित होने वाली चीजों को, शरीर में, वाणी में जो विकार, उसको समझ के देखे हम हमसे अपराध हुए हैं, तो हम अपराधों के दुष्परिणाम से बचने के लिए इन अपराधों से भी बचे। किसी तरह हमारे जीवन में भजन में शिथिलता ना आ जाए और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में हमारा अभिनिवेश नहीं हो जाए। नाम तो जप माला में कर रहे हैं और सोचते किस प्रकार अधिक से अधिक धन प्राप्त हो जाए, किस प्रकार ये चीज प्राप्त हो जाए, वो चीज प्राप्त हो जाए। नाम कृष्ण का ले रहे हैं और कृष्ण के उद्देश्य से नहीं। बेनिफिशियरी कृष्ण को नहीं बना रहे। हम भजन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अलग अलग साधकों का अलग अलग उत्तर होता है। जो उत्तम साधक बनना चाहते हैं, भजन करते समय भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए हम भजन करते हैं। हम भगवान की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो भगवान हमारे जो चेतना है, जो हमारा एटीट्यूड है, अभिगम है, जो हमारा इंटेंट है, वो जानते हैं। जो हमारा इंटेंट नाम जप करते समय भगवान को प्रसन्न करने का हो, कोई राग पूर्वक किसी के नाम से पुकारे किसी को, तो उसको प्रसन्नता होती है। कोई खुशामद करता है तो व्यक्ति संसार के अनुभव से जानता भी है कि भाई ये किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेरे पास आके मेरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन सुनने वाले को तो अच्छा लगता है ना, सुनने वाले को अच्छा लगता है, तो थोड़ी बहुत कृपा तो हो ही जाती है। उसी प्रकार अकाम है सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ने यजित पूछ। किसी भी अवस्था में हो, हम भगवान के नाम का जो अनुशीलन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ विचार भगवान को सुखी करने के लिए। भगवान को प्रसन्न करने से हमारा काम बन जाएगा ना। तो उसमें दूसरा स्वार्थ भी है। पहला स्वार्थ है भगवान को प्रसन्न करना, उनकी खुशामद करके, नाम संकीर्तन करके। तो उसके अंदर छुपा हुआ अपना खुद का अन्य स्वार्थ, अन्याभिलाषिता छुपी हुई है। अन्य विलासिता पूर्ण करने के लिए भगवान का ही एकांतिक भजन करें, वो इतना निंदनीय शास्त्रों में नहीं बताया है। लेकिन श्रेष्ठ होगा कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को ही सुखी करने के लिए, भगवान का अनुशीलन करें, उनके नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि का, उनका ही सुख वर्धन, उनकी ही प्रीति वर्धन के लिए। कृष्ण सुख के तात्पर्यमयी सेवा, वही भजन है। तो फिर अपराध का जब दोष या अपराध का परिणाम जब हमारे जीवन में हम देखते हैं, तो दैन्य भाव उत्पन्न होगा एक साधक में जिसने सत्संग किया है। तो देख सकता है कि अपराध के कारण ही जब ग्लानि होती है कि मेरा भजन चौपट हो रहा है, दूसरी वस्तुओं में मेरा
आवेश बढ़ रहा है। आज साधु जी ने बताया, गुरुदेव ने बताया कि ये पूर्व जन्म के अपराधों का ही परिणाम है कि आपके भजन में ढीलम ढाल हो रही है, दूसरी जगह आवेश बढ़ रहा है। तो अपराध का अस्तित्व तो समझ सकता है ना साधक कि अपराध जैसी चीज है जिसका दुष्परिणाम है, तो उसका निराकरण कैसे हो? अपराध का जो दोष आ गया है उसको नाम का ही सतत संकीर्तन करने से। जब में करते थे बैठकर माला, उसमें मन नहीं लगता, शिथिलता आ रही है, तो फिर कमरे बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी को अपने जीवन में कि मेरा भजन चौपट हो रहा है, ढीला पड़ रहा है, ये चिंता भी अच्छी चिंता है। तो इस चिंता, जो अभाव है कि मेरा भजन, भजन का अभाव जिसे खले, ये तो अच्छा अभाव है। तो फिर क्या करना चाहिए कि सतत फिर किसी तरह भगवान का नाम का अनुशीलन करें, तो उससे वो अपराध से मुक्त हो जाएगा। हम पूर्व में जो पाप हमसे हुए, अपराध हुए, उसके दुष्परिणाम को यदि हम देख सकते हैं, उसके उसके प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए सतत नाम का अनुशीलन करना आवश्यक है। कीर्तनीय सदा हरि, यही भागवत धर्म हमेशा हर पल ऑल द टाइम हमारे द्वारा अंगीकृत हो या अनुष्ठित हो। इसलिए महाप्रभु ने सूत्र दिया कीर्तनीय सदा हरि। फिर जब अपराध के दुष्परिणाम को यदि हम साक्षात अपने जीवन में देख सकते हैं, शरीर पर, मन पर, हमारी परिस्थिति को देखकर, तो फिर अपराध नहीं करने में हम जागृत हो जाएंगे, है क्या नहीं? तो फिर इसीलिए पूर्व में जो हो गया अज्ञानवश ना, पूर्व में हुआ, लेकिन शायद हम उस समय इतने सावधान नहीं थे, तो नामापराध जो हुए हमसे अज्ञान पूर्वक जो नामापराध होने पर उसका जो फल इतना इतना भयंकर नहीं होता। लेकिन जो जानबूझकर जो अज्ञानवश हुआ, तो उसका जो परिणाम है वो तो सतत नाम संकीर्तन करने से वो उसका फल का जो दोष है वो मिट जाएगा। लेकिन जो जानबूझकर बुद्धिपूर्वक अपराध करे, बड़ा कैलकुलेटेड होकर, अभी मैं ऐसा भजन में भगत कहला रहा हूँ, मुझे बगुला भगत होता है ना, बगुला भगत दिखने में एकदम जैसे भक्त जैसे समाधि में चला गया वैसा लगता है, बगुला भगत। बगुला को अंग्रेजी में कहते हैं क्रेन ना, एक चीज एकदम ध्यान मुद्रा में बैठा होता है, जैसे भक्त बैठा है। तो भक्त क्या हिंसा करता है क्या? जैसे ही मछली आई गुप, तो ऐसे लोग जो जानबूझकर बुद्धिपूर्वक अपराध करते हैं, उनका फल अत्यंत भयंकर होता है। वास्तव में हम खुद को ही वंचित या चीट कर सकते हैं। हम सभी भगवान के उपकरण है ना, तो इस चीज को गहराई से समझना मनन के लिए है। ऐसा नहीं कि फिर मैं किसी की चोरी करूं उसका मैं उपकार ही कर रहा हूं, उसका उपकार ही कर रहे हैं, अपना अपकार कर रहे हैं। किसी को झूठ बोलकर, किसी को के साथ कपट करके आप उसका भलाई कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका कपट तो प्रकट होगा। कपट वही कहलाता है जो प्रकट होता है। यदि कोई मन में ही किसी बात को रखे, उसको उजागर नहीं करे, तो कपट नहीं कहलाता। इसलिए झूठ बोले तो जब बाद में मालूम पड़ेगा ना कि आप झूठ बोले, कोई झूठ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तो वो कपट नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता।
जानबूझकर बुद्धिपूर्वक यदि अपराध करें तो उसका फल अत्यंत बाधक बन जाता है परमार्थ सिद्धि में। तो फिर जिस प्रमाण का ये जानबूझकर जो पाप किया है, जो अपराध बन गया है, उसका उसके निवारण के लिए तो फिर विशेष व्यवस्था है। नाम प्रभु भी नामापराधी के प्रति रुष्ट हो जाते हैं। जानबूझकर जो पाप या अपराध किए हैं उसका विशेष विधान क्या है? जिनके प्रति जिनके प्रति अपराध हुआ है, मुख्य रूप से यहाँ पर वैष्णव अपराध को ही इंगित किया जा रहा है। श्री गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति जो अपराध हुए हैं जानबूझकर, क्योंकि मर्त्य बुद्धि होने से अपराध होते हैं। गुरु के पास रहते रहते जैसे गुरु की बहुत सी चीजें जान ली, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, गंगम हित्वा यथान्याम्भास तत्रत्यो याति शुद्ध है। गुरु वैष्णव का पादश साक्षात सेवा, साक्षात संग से तो हमारी उनमें अनुरक्ति बढ़नी चाहिए। तो साथ में एक संभव है, दिव्यता का भाव, उच्चता का भाव परिपक्व नहीं हुआ हो, प्रियता की तरफ नहीं बढ़ रहा हो, अनुरक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा हो, आसक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा हो, तो एक भयंकर दोष आ सकता हो। उनके प्रति मर्त्य बुद्धि, साधारण बुद्धि होने से फिर उनके प्रति अवज्ञा, अनादरण कारण, अनादर का कारण होता है कि ये तो इनको माना कि ये दिव्य विभूति है, दिव्य पुरुष है, लेकिन इनमें तो बहुत से मनुष्य के जैसे दोष दिखाई देते हैं। जैसे माँ को अपनी संतान में जो प्रीति होती है, अनुरक्ति होती है, क्या संतान के जो दोष है, जो गंदगी आदि या उसका कुछ भी नटखट करना, कुछ भी करना, क्या उसको उस उनके प्रति एवर्शन आता है क्या? एक ऐसा ऐसा उपद्रवी जीव है, उसकी तो हर हरकत ही उससे अच्छी लगती है। तो जहां पर प्रीति हो जाती है, जहां पर आत्मीयता स्थापित हो जाती है, तो वहां पर अपराध नहीं हो सकता। इसलिए साधकों के लिए हम जो अभी आसक्ति के सोपान तक नहीं आ पाए हैं, उनको सावधान करने के लिए बातें बताई जा रही है कि जब हम पूर्व अपराधों का दुष्परिणाम हमारे जीवन में देखते हैं किसी न किसी में, तो उसको जानकर फिर और अधिक नए अपराध हम नहीं करें, इसमें सावधान होना बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी है। फिर भी यदि वर्तमान जीवन में यदि हम जानबूझ के अपराध होते हैं, उसका और कठिन परिणाम भोग कर अल्टीमेटली जब तक हम महत् पुरुष में अनुरक्त नहीं होंगे, तब तक ये महद अपराध भी संभव है। तो अल्टीमेटली इस भागवत धर्म का जो अनुशीलन है, भागवत धर्म का अनुशीलन अर्थात भागवत पुरुष में अनुरक्त होना, भगवती अचलो भावो, यदि भगवान के प्रति अचल भाव को हमें पाना है, तो जो भगवान के प्रति अपने हृदय में अचल भाव, शुद्ध प्रीति के भाव से संपन्न है, उनके सानिध्य में उनकी दिव्यता, उनके प्रति पूज्यता, उनके प्रति प्रियता को प्राप्त करके ही हम इस भागवत धर्म में पूर्ण सफल होंगे। ठीक है, इतना करके आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कुछ कहना हो तो कहिए।
हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरु, प्रश्न नहीं है। आज आपने जो ये बताया, मतलब बहुत अद्भुत, हर चीज, हर शब्द ही एक्चुअली बहुत दिव्य है। पर आज आपने जो बताया कि भागवत धर्म के मार्ग पर हम जो आंख बंद करके भी चलते हैं, इसका जो आपने डिटेल में समझाया, बहुत बहुत अच्छा लगा श्री गुरु। कि मतलब कि जो विधि विधान है उनकी ज्यादा परवाह न करते हुए मार्ग पर नहीं, लक्ष्य पर जब हमारा हाँ ध्यान रहता है, तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छी बात लगी श्री गुरु। आपने लक्ष्य, बहुत अद्भुत तरीके। लक्ष्य की विस्मृति हो जाएगी तो फिर दो चीज हो सकती है। लक्ष्य की या तो हमें भजन का आवेश होगा, या आ जाइए, या तो भजन का आवेश होगा, या फिर या फिर भजन का आवेश और भजन का जो लक्ष्य है उसका विस्मरण हो जाएगा। तात्पर्य है कि भजन में आवेश होना चाहिए, भजन का आवेश नहीं। भजन में आवेश अर्थात भजन का जो लक्ष्य है उसकी सतत स्मृति। इसलिए जो जिसको भजन का आवेश है वो फिर अवज्ञा कर देगा कि मैं तो भजन कर रहा हूं, मुझे उस किसी चीज के लिए टाइम नहीं। समझ आई ना बात? लक्ष्य भगवत प्रीति, श्री गुरु प्रीति, यही भागवत धर्म का सफलता का रहस्य है कि हमारा ध्यान लक्ष्य में केंद्रित सतत रहे। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साक्षात साधन है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, तो सेवा को प्राप्त करने की, उनकी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए फिर दूसरे जो हम रेगुलर साधारण ढंग से जो करते हैं उनका व्यतिक्रम क्रम भी करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए वो आज मेरी 16 माला पूरी नहीं हुई, मैं गुरु महाराज की सेवा में ही इतना समय मुझे देना पड़ा, आज मेरा वो उनकी जनरल आज्ञा है। गुरु साधु शास्त्रों का जो जनरल आज्ञा हम पालन करते हैं, लेकिन साक्षात सेवा यदि प्राप्त हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरा जब बाकी है, गुरुदेव में बाद में होगा। अभी मैं भगवान की सेवा में बैठा हूँ, इसलिए साधुओं से मिलने के लिए मेरे पास, उनके साधु के स्वागत के लिए मेरे पास समय नहीं। भगवान की सेवा का लक्ष्य क्या है? स्वेच्छा, स्वेच्छामय है ना भगवान। तो भगवान तो अपनी ही भक्तों की संतुष्टि के लिए, भक्तों की प्रसन्न, भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए ही उनका स्वभाव है। जब गुरु वैष्णव की सेवा का अवसर प्राप्त हो या भगवान की साक्षात सेवा पूजा का प्राप्त हो, तो हम दूसरे अनुशीलन तो छोड़ने से कोई ऐसा नहीं कि आज मेरा संतुलन बिगड़ गया क्योंकि मुझे दूसरों ने इस सेवा में बुला लिया और गुरुदेव ने मुझे दूसरी सेवा दे दी तो मेरा आज धन्यवाद। तो इसलिए बताया कि आंख मीच कर यदि साक्षात आज्ञा मिले हमें या साक्षात अवसर मिले भगवान की, वैष्णव की या गुरु की सेवा करने के लिए, तो दूसरी साधना, दूसरी भक्ति के अंगों का अतिक्रमण भी करना हो तो उससे जैसा घबराना नहीं चाहिए। आंख मीच कर दौड़ के भागने से भी कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं, बल्कि हम जिस लक्ष्य, जिस अभिष्ट को पाना चाहते हैं उस अभिष्ट की शीघ्र, अति शीघ्र उसकी पूर्ति हो। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे
प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत, हमेशा की तरह पता ही नहीं चलता है कि समय किस तरह निकल जाता है। किसी को और कुछ कहना है या किसी का और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कहिए। अम, जब श्री गुरु हमारा लक्ष्य है ना भगवत प्राप्ति का रहता है और हम संसार में जैसे गृहस्थ धर्म फॉलो कर रहे हैं, अब कभी कभी हमें कुछ गलत काम भी करना पड़ता है। अगर हमको जब ऐसा लगता है कि हमारे प्रति अन्याय हो रहा है तो हम कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति रहता है, तो क्या वो ठीक है कि नहीं करना चाहिए हमें? कोई हमारे प्रति अन्याय कर रहा है, यही अच्छा नहीं। हमने अपने प्रति भी कितना अन्याय किया है ना? जो हमारे प्रति अन्याय करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो आप उसके साथ टिट फॉर टेट करना चाहते कि उसने हमारा अन्याय किया तो हम भी उसके ऊपर। एक साधारण बद्ध जीव में ऐसी भावना आ सकती है, आती है कि टिट फॉर टेट। लेकिन अपने लिए तो सहनशील होना चाहिए साधक को। हालांकि गुरु वैष्णव की आज्ञा से यदि कुछ जो हम खुद नहीं अपने लिए करेंगे, कुछ करना पड़े, तो उसमें कोई दोष नहीं, बल्कि उस आज्ञा का पालन कर सकता है साधक। हमारी हर एक्शन अनुमोदित, सैंक्शन होनी चाहिए, ऑथोराइज होनी चाहिए गुरु वैष्णव के द्वारा। नहीं तो फिर हम मनमानी करेंगे, उसमें फिर इम्प्लीकेशन, उसका दोष, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम जो किया या जो करेंगे वो गलत है, तो अपने प्रति अन्याय को सहन तो करना होगा। ये उसका प्रतिकार करने के लिए, उस अन्याय और करे, उसे रोकने के लिए, उसे दूर करने के लिए जो आवश्यक दूसरे कार्य हैं, किसी को हम किसी के माध्यम से या किसी तरह किसी साधन को अपनाकर उन्हें भी अपराध करने से या गलत करने से हम रोक सके, ये तो उचित है। लेकिन हम भी जानबूझकर प्रहार करें या गलत कार्य करें, वैष्णव को इस प्रकार की मनोवृत्तियों आचरण से बचना चाहिए हर संभव। फिर भी कभी कभी वो कहते हैं ना कि जान की रक्षा के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा करें। यदि हमारे अस्तित्व पर ही कोई प्रहार कर रहा हो तो फिर तो प्राणों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए। लेकिन जहां तक अपराध की बात है, जो गलत काम है, क्या शब्द यूज किया हमने, खुद ही अपने आप को कितने साल से, कितने समय से अपने आप को वंचित किया है। खुद के प्रति भी हमने अपराध किए कि नहीं हम, क्योंकि हमारा परिचय क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम जो भगवान के नित्य दास, वो भगवान का उपकरण है, खुद को तो वंचित किया ना। तो इसलिए जब कोई हमारे प्रति अपराध करता है या कोई गलत करता है और कभी ऐसा विचार आता है कि हम भी उसका गलत करें, उसका गलत करके भी पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो हम उसका भलाई कर रहे हैं। यदि वो जाग जाए,
अल्टीमेट जागृति क्या है कि ये संसार है, इट इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। जब ये चीज, हर घटना, हर व्यक्ति हमारे जीवन में जो आता है, जो क्रिया जो करता है, एवरीथिंग, हर वस्तु हमें जागृत करने के लिए है कि हम इस संसार में अटैच नहीं हो जाए। हम संसार में किसी परिस्थिति से अटैच हैं, जिसमें अटैचमेंट उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, तो उस अटैचमेंट को जो चैलेंज करे, उस अटैचमेंट से हमें जो हटाए, उसके प्रति हमारा द्वेष उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं मुझे क्यों वंचित कर रहे हो। जिस किसी चीज में हम अटैच होते हैं संसार में, उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, उससे हमें जो वंचित करता है उसके प्रति हमारा विपरीत भाव होता है, क्यों ये मेरे बाधक बन रहा है। तो हमें साधकों को पारमार्थिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसके अंतर्गत यही सोचना चाहिए कि जैसे मुझे किसी ने किसी चीज से वंचित किया, मेरे धन को लूटा, या मुझे अपमानित किया, तो ये जो चीजें यश की या लाभ की हम किस दृष्टिकोण से करते हैं। हमारे शरीर के नश्वर जगत में, नश्वर शरीर के संबंध से ही हम अपने आप को धनी मानते हैं, या दरिद्र मानते हैं, या यशस्वी मानते हैं, या ज्ञानी मानते हैं, या हम तो जी रहे हैं अच्छे सुख या दुख। ये सब शरीर के सापेक्ष में है ना, ये द्वैत के अंतर्गत है। तो हमारा जो कोई बुरा कहता है, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई हमारे प्रति गलत करता है, उसमें दृष्टिकोण तो हमारे शरीर का ही आता है नश्वर। हमें शरीर के स्तर पर जो चेतना, उससे ऊपर उठना होगा, नहीं तो ये छुटपुट, ये द्वैत तो हमें ओतप्रोत पूरे समय तक घेरे ही रहेंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो शरीर के साथ जो बद्धता है वो बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। साधक अवस्था इसलिए कहते हैं स्ट्रगलिंग अवस्था। साधक अवस्था अर्थात तपस्या, ऑस्टेरिटी, अनेक विपरीतताओं को वॉलंटरीली हम सहन करते हैं। सत्य, झूठ हमारे चिंतन में, वाणी में, व्यवहार में कपट रहता है, तो हम उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होता तुरंत। हम कि हमारे जीवन में, हमारे मन, हमारे सिस्टम में कपट, हम सोचते सभी हमसे कपट करेंगे, सभी हमें झूठ बोलेंगे। हम सावधान, हमें हमेशा बने रहते हैं। तो दूसरों को कपटी या बुरा मानकर हम अपनी बुराई को ढक देते हैं। ये वृत्ति, ये ग्रंथि हम सब में, प्राय हम सब पर लागू होती कूट कूट। तो फिर हम तो ज्ञान के स्तर पर है ना, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। वो तो अज्ञान में कर रहा है, उसके लिए तो पाप है, हमारे लिए अपराध है। इसीलिए साधक के लिए सहनशील होना बहुत बताया। त्रिनादपि सुमिचेन तरोरपि सहिष्णुना। इस बात का बार बार मनन जितनी बार अधिक होगा, तो हम लेट गो कर सकेंगे। हम जिनके प्रति हमारी दोष बुद्धि या दृष्टि होती है, द्वेष बुद्धि या दोष दृष्टि, उसमें हम हमारी चित्तवृत्ति को एंटेंगल नहीं करना चाहते। हम स्ट्रगल डेली करते हैं, हम स्वयं अपने ऊपर ही बात करते हैं। बहुत बार बहुत से पहलू प्रतिदिन, प्रतिरोज, बार बार आते हैं। मानसिकता को उसमें उलझना पड़ता है, फिर उसको कैसे फ्री करें। तो बार बार हमारे पारमार्थिक हित में क्या है, ये चिंतन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हाउ मच इट इज वर्थ, कितना जरूरी है कि हम असत चिंता से ग्रस्त बने रहें, क्योंकि किसी ने हमें असत चिंता में खींच लिया, हमें प्रभावित किया, शरीर को प्रहार किया, या मन में अपमानित करके क्लेश उत्पन्न किया। उससे हमारी आत्मा, हमारे भजन के चिंतन में कितना प्रभावित हम हुए। तो हमें स्थूल शरीर के संबंध से या सूक्ष्म शरीर के संबंध से, जो हमें आत्मचिंतन से,
आत्मा के परम हित के चिंतन से जो दूर ले जाए, उससे अपने आप को सुलझाना है कि उसमें और उलझना है। तो इस प्रकार हम अपने आप को सावधान करेंगे। एक अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है, कर्ब योर एंथुसियाज्म। बहुत बार हम उत्साहित हो जाते हैं टिट फॉर टेट करने के लिए, तो हम सोचते हैं कि इसका बेटर विकल्प क्या है, इसमें बेनिफिट कितना है और लॉस कितना है। तो किसी कार्य को करने में आपात दृष्टि से यदि वो गलत काम भी लगे उसमें बेनिफिट कितना है, उसमें लॉस कितना, उसका दुष्परिणाम क्या आ सकता है, उसका अच्छा परिणाम क्या हो सकता है, भले ही आपात दृष्टि से वो गलत काम हो। व्यक्तिगत चीज है, लेकिन सभी भगवान के हैं। हम तो इस ज्ञान के स्तर पर है ना, हम अपने आप को भगवान का अंश मानते हैं। तो जो हम पर प्रतिकार करते, हमारा प्रतिकार करते हैं, वो भी कृष्ण के है, लेकिन उन्हें वो ये बोध नहीं। हमें तो ये बोध है। तो जिस प्रकार अज्ञान के स्तर पर है उसे माफ करना चाहिए ना, उसको उसका इतना नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम ज्ञान के स्तर पर आकर यदि हम गलत काम करें तो ये ज्यादा बाधक है परमार्थ सिद्धि में। ठीक है। जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर मिल गया। प्रणाम। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो। ठीक है। शायद नहीं है श्री गुरु, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है कहूँ। और ये सखी, मानो हमेशा यही महसूस होता है जैसे जैसे मेरे श्री गुरु की निरंतर कृपा, श्री गुरु की कृपा मानो निरंतर बह रही है। कहते हैं भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, कभी कभी उनका आविर्भाव होता है किसी रूप में, कभी किसी रूप में। ये कि किस तरीके से जो जीव माया के बंधन में अटक कर उन्हें भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, वो उन्हें फिर से उन्हें स्मरण करवाने, मानो वही एहसास होता है जब आते हैं मेरे श्री गुरु। हाँ, जिस तरीके से जिस तरह से हमें हमारे स्वरूप की पहचान, जैसे आज भी आज भी कहा मेरे श्री गुरु ने किस तरह से हमें ये अभिमान हमारे हृदय में पनपना चाहिए कि हम हमारी स्वामी की अंगना है, ये उनकी किंकरी है। कितना कितना खूबसूरत और दिव्य पहचान हमारे हृदय में हमारे श्री गुरु ने अंकित किया है, जिसे सोच के भी मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस नश्वर शरीर में इस इस अयोग्य को भी मानो ऐसा अभिमान करने का अधिकार मेरे श्री गुरु ने दिया। हर एक बात जिस तरह से आप कहते हो कि वो हर बात, क्या हमारा अभिमान, क्या हमारी पहचान, और साथ साथ कहाँ हमें सतर्क रहना चाहिए, कैसे कि यह भक्ति में कोई बाधा नहीं, बल्कि भक्ति हमारी आगे बढ़ जाए भाव के स्तर पर। किस तरह से नाम के अपराध से हमें बचना चाहिए, यह सबसे बड़ा भय क्या है, वो भी कि एकमात्र कि मानो जो जो अनजाने में होता है वो तो पाप होता है, पर जो जानबूझ के हो जाता है वही तो जान के होता है, वही तो अपराध है। तो अपराध के दुष्प्रभाव से कैसे हम बचे, किस तरह से भगवान ने उद्धव जी को जो कहा कि खुद को प्राप्त होने वाले जो राह उन्होंने बताई कि भगवत धर्म की महिमा, जिसे बार-बार उन्होंने स्थापित किया करने के लिए जो आए, किस तरीके से हर एक अन्य अभिलाषिता शून्य होकर केवल भगवान की प्रसन्नता ही होनी चाहिए हमारी भक्ति का मूल लक्ष्य। और मानो
वो कब कैसे हो जब तक हम ना उन्हें पहचाने जो भगवान के हो चुके हैं। जब तक वो अनुराग हमारे हृदय में जागृत ना हो उनके प्रति, तब तक कैसे जागृत होगी भगवान के प्रति अनुरक्ति। क्योंकि भगवान तो है परोक्ष, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष रूप में, श्री गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर भी अगर हमारा हृदय उनको ना पहचान पाए, ना एहसास कर पाए, तो क्या है मूल्य इस मनुष्य जीवन का? अमृत की क्या है अमृत? क्या अमृत यानी कि जो परमार्थ प्राप्ति, और विष बाकी दूसरी जो भी राह है वो मानो विष। तो किस तरह से विष से दूर रह के अमृत को अपनाना है, या अमृत का लक्ष्य हमें लेना है। वो वो कहते हैं मेरे श्री गुरु, जिस तरह से आपने कहा श्री गुरु, कि जब पूज्यता का भाव प्रियता के में परिवर्तित हो जाता है, तभी तो मानो वो भक्ति है। हाँ, कितना खूबसूरत ये भक्ति की परिभाषा। मानो और और जो वो कि हर एक कि हाँ, रेगुलर रहना भक्ति में, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना या जप करना, या या हर एक बात जो रीडिंग करना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। पर उससे भी ज़रूरी है विशेष सेवा, क्योंकि वो विशेष सेवा होती है अपने श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। कोई भी बात, चाहे उसके लिए कोई भी सेवा छूटे, तो वो अपराध नहीं, क्योंकि वो तो क्योंकि 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 अपने श्री गुरु की बात मानना या उनके आदेश का पालन करना, ये तो सबसे बड़ी सेवा होती है, और भगवान तो उसी में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये भी कितना सही कहा श्री गुरु आपने, कि किस तरह हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं अभी, कि हमारी अनुरक्ति अब भी संसार की तरफ है, कि किधर है हमारी अनुरक्ति। जो अनुरक्ति अभी भी संसार की तरफ मुड़ी हुई है, तो यानी कि अपराध का बोझा अभी भी कितना है हमारे ऊपर। हर बात में, अगर हर बात को देखो या सब कुछ अगर देखो, तो मानो यही मिलता है आखिर में, कि भगवत धर्म का जो रहस्य है, वो वो है केवल और केवल श्री गुरु चरण में अनुरक्ति, श्री गुरु चरण में रति। जो जो ये महसूस हो, जो ये अनुराग हृदय में हो जाए, तो मानो ये एहसास हृदय में पनपना कितना आसान हो जाए। हाँ, जैसे जैसे मानो हर एक बार जब आते हैं, जो जो श्री गुरु चरण जो एक ऐसा शेल्टर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते तो हर एक जन्म में परिवर्तित होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाता, एक ऐसा बंधन है जो शाश्वत होता है, जो हमेशा हमेशा के लिए होता है। तभी तो तभी तो यही कहने का मन करता है कि जाने कब से सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। जाने कब से सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब हर फैसला तुम्हारा मंजूर मुझे, अब हर फैसला तुम्हारा मंजूर मुझे। तुझ में ही देखा राधे श्याम को, तुझ में ही देखा राधे श्याम को। अलग तो नहीं वो लगते मुझे, अलग तो वो नहीं लगते मुझे। यदि मानव का फिर से जन्म मिले मुझको, यदि मानव का फिर से जन्म मिले मुझको, तो तेरे चरणों में ही
स्थान मिले तो तेरे ही चरणों में स्थान मिले। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। Right? Hare Krishna, Hare Krishna. कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा प्यारे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु हरे प्रणाम श्री गुरु प्रणाम। Hare Krishna, Hare Krishna. विनती करेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। हरे राम हरे राम।